हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 4 की साइंस चैप्टर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे स्टेट मैटर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, इसके कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको पढ़ेंगे और ये कैसे चेंज लेते हैं, प्लेस कैसे चेंज होता है इसका, और सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। ओके, तो चलो देखते हैं। लुक अराउंड योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास देखिए। यू विल फाइंड प्लांट्स, एनिमल्स, फर्नीचर, बुक्स एंड मेनी अदर थिंग्स। आप जहाँ भी होगे वहाँ पे देखिए, आप चेयर होगी और बहुत सारे फर्नीचर्स होंगे या बेड होगा, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब सारी चीज़ों को आप देखिए। देयर आर ऑल मेड ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है, यानी पदार्थ। मैटर यानी पदार्थ। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी कोई चीज हो, चाहे चेयर, बुक्स, कुछ भी हो जिसका वजन हो और वो स्पेस घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मास इज मेजर्ड बाय वेट। अब मास किससे होता है? वजन से मेजर किया जाता है, नापा जाता है। अब देखते हैं व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर कैसे बना हुआ है? मैटर इज मेड अप टाइनी पार्टिकल्स। किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसे कॉल्ड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सब्सटेंस। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगे मॉलिक्यूल्स को, फिर वो क्या बनाता है? एक सब्सटेंस, एक पदार्थ बनता है। सच एज ए स्टोन और बुक, जैसे बुक्स है, स्टोन है, इन सबको बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, आप मॉलिक्यूल्स इकट्ठा करोगे तब जाके ये कुछ सब्सटेंस बनता है। The molecules of different substances are arranged in their own special way. अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से अरेंज करके बनते हैं। एक्टिविटी करके देखते हैं जहां ये प्रूफ करेंगे कि एयर इज मैटर। जो एयर, हवा है, वो एक मैटर है। टेक अ बैलून, एक बैलून आप लोगे, ब्लो एयर इनटू इट, उसके अंदर आप हवा भरोगे। इट बिकम्स बिग, ये बड़ा होता जाएगा। व्हाट इज इन द बैलून, क्या हुआ इसके अंदर? एयर फिल द बैलून, क्या हुआ? हवा हमने इसमें भरी। एंड द बैलून इंक्रीज, इसकी साइज बढ़ गई। आप देखो इसकी साइज बढ़ गई है। ओके, द वेट ऑफ बैलून ऑल्सो इंक्रीज, इसका जो वजन है वो भी इंक्रीज हुआ। दिस शोज दैट एयर हैज मास, ये हमें क्या प्रूफ करता है कि एयर के मास है, यानी वेट है। एंड ऑक्युपाई स्पेस, और जगह भी, स्पेस भी इसने घेरा। सो क्या है प्रूफ हुआ? एयर इज ऑल्सो मैटर। एयर क्या होते हैं? वो भी मैटर होता है। यहाँ पे गेट इट राइट, ये देखते हैं। लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट मैटर। लाइट जो होती है, साउंड यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है? मैटर नहीं होता है। क्यों? दिस इज बिकॉज दे डू नॉट हैव मास एंड दे डू नॉट ऑक्युपाई स्पेस। इसमें वजन नहीं होता है और ना ये स्पेस घेरता है। ओके, देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स। ये कितने पार्ट्स में मैटर होते हैं? 3, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो पहले सॉलिड्स देखते हैं। लुक एट अ बुक, ये बुक देखते हैं। इट हैज द शेप ऑफ ए क्यूबाइड, इसका शेप क्या है? आपको दिख रहा है, क्यूबाइड होता है। इट्स शेप डज नॉट चेंज, इसका शेप जो है चेंज नहीं हो सकता है। सो इट हैज डेफिनेट शेप, इसकी एक पक्की शेप है, फिक्स शेप है। द बुक ऑल्सो ऑक्युपाइज अ फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस, इसमें क्या है? जो जहां भी आप रखोगे उतनी ही फिक्स स्पेस पे, याद ही नहीं कि इसकी जगह बढ़ने लगेगी या घटने लगेगी। द अमाउंट ऑफ स्पेस सब्सटेंस ऑक्युपाइज एज नोन द वॉल्यूम, जो ये जगह घेर रही है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। दिस मीन्स द बुक हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इसके एक डेफिनेट यानी पक्के, एक फिक्स क्या है? वॉल्यूम है। अ सॉलिड डज नॉट चेंज इट्स शेप और वॉल्यूम, क्या होता है? सॉलिड ना अपना वॉल्यूम चेंज करता है, ना ही तो शेप। व्हेन यू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे आप इसे एक जगह से दूसरी जगह पे रखो। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेंस दे कैन नॉट मूव फ्रीली। क्यों ऐसा होता है? जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली यानी पास पैक्ड होते हैं, इसलिए ये ऐसा करता है। सो सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो इससे क्या प्रूफ होता है? सॉलिड के जो होते हैं वो डेफिनेट शेप होता है इसका, और वॉल्यूम होता है। अब इसी तरह से देखते हैं। हाउएवर सम सॉलिड्स कैन बी बेंट, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसे हम तोड़ सकते हैं, बेंट यानी मोड़ सकते हैं। वो किस तरह से? जब उस पर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ब्रेक अ पेंसिल और बेंड वायर बाय यूजिंग फोर्स। पेंसिल है,
या वायर है, उसको हम वायर को बेंड कर सकते हैं, पेंसिल को तोड़ सकते हैं। इसी तरह से स्टिक ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो बेंड हो सकती है, उस पर हम फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो वो बेंड हो सकती है, तो टूटने वाली चीज टूट सकती है। वॉल्यूम होता है, वेट होता है, वो फिक्स होता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। इससे हम एक एक्टिविटी से देखते हैं इसके बारे में। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, पोर वाटर इनटू जग। एक ग्लास ऑफ वाटर लो, ठीक है, उसे जग में डालो। इट टेक्स शेप ऑफ जग, और ये कैसा शेप ले लेगा, जग का शेप ले लेगा। पोर द वाटर फ्रॉम द जग बैक इनटू ग्लास। अब फिर वापस से आप ग्लास में डाल दो। द वाटर फिल्स अप टू द सेम लेवल इन द ग्लास एज बिफोर। जैसे पहले ग्लास में जितना पानी था, दोबारा से फिर उतना ही पानी आ जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। आपने क्या देखा, दोबारा से भी जो वॉल्यूम है पानी का उतना ही है जो पहले था। नाउ पोर द वाटर इनटू द बाउल। अब एक बाउल आप लीजिए, ठीक है, आप उसमें पानी डालो। इट विल द शेप ऑफ द बाउल। ये क्या ले लेगा, जो बाउल का शेप है। अब बाउल, अगर आप पानी वॉटर बॉटल लोगे, आप उसमें डालोगे तो उसका शेप ले लेगा। अब जो भी बर्तन लोगे, जैसे हमें पानी जिस बर्तन में भी डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। पोर द वाटर बैक इनटू द ग्लास। अब दोबारा से फिर आप ग्लास में डालो। यू विल सी दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन द सेम। दोबारा से आप देखो फिर से सेम हो जाता है। सो लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। यहाँ पे क्या प्रूफ होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है, वेट होता है, वो एक ही रहेगा, बट जो शेप होता है वो चेंज होता रहेगा। लिक्विड्स कैन फ्लो। जो लिक्विड्स होता है वो फ्लो हो सकता है, यानी बह सकता है। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट पैक्ड वेरी टाइटली। ऐसा क्यों होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन मूव एंड स्लाइड ओवर इच। क्योंकि वो टाइटली पैक नहीं होते हैं और उन्हें आपस में बीच में स्पेस बहुत होती है, वो एक दूसरी तरफ मूव हो सकते हैं। अब हम देखेंगे गैसेस के बारे में। एयर इज अ गैस। एयर क्या है, हवा क्या है, एक गैस है। फिल अ एयर इन अ फुटबॉल। अब फुटबॉल लो, उसमें एयर भरो। द एयर टेक्स द शेप ऑफ द फुटबॉल। एयर कैसी शेप ले लेगी, फुटबॉल की शेप ले लेगी। फिल एयर इनटू द टायर ऑफ योर बाईसाइकिल। अपनी साइकिल में जो टायर होता है उसमें हवा भरो। इट टेक्स द शेप ऑफ टायर, वो टायर का शेप ले लेगी। सो गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप ऑफ देयर ओन। उसकी कोई अपनी कोई शेप नहीं होती है। दे टेक शेप्स ऑफ कंटेनर। वो जो कंटेनर आपका होगा उस हिसाब से उसका शेप चेंज होता रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे गैसेस कैन फ्लो मोर इजली देन लिक्विड्स। गैसेस जो है वो इजली फ्लो हो जाती है किससे, लिक्विड से। दिस इज बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अबाउट फ्रीली। क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो इधर से उधर फ्रीली मूव हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड। यहाँ पे देखिए इनके जो मॉलिक्यूल्स ये दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से कितना क्लोज पैक्ड हैं। तो इससे क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इसका। ओके, अब लिक्विड के बारे में देखते हैं। मॉलिक्यूल्स नॉट सो क्लोजली पैक्ड। ये देखिए स्पेस इसमें कहीं दिख रही, इधर टेढ़े मेढ़े ये दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करता है, नो डेफिनेट शेप। इनके शेप डेफिनेट नहीं होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं लेकिन। ओके, जो इनका वेट होता है। गैस, अब गैस के बारे में देखते हैं। मॉलिक्यूल्स फॉर अपार्ट, ठीक है, नो डेफिनेट शेप। इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, नो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम दूसरा कोई जार रख दें वो वहाँ भी गैस सारी स्प्रेड हो जाएगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इसका डेफिनेट शेप भी नहीं होता है, ना वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स। कैसे चेंज होते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अदर। एक दूसरे से चेंज हो। व्हेन वी हीट और कूल, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो उसके जो वो होते हैं मैटर होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, और ठंडा करेंगे तो भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस, आइस क्या है, सॉलिड हो जाएगा। चेंज टू वाटर लिक्विड व्हेन इज हीटेड। और जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड टू लिक्विड, अब देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड कैसे होता है। व्हेन वी हीट अ सॉलिड, जब हम कोई किसी सॉलिड चीज को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, इट चेंजेस टू इट्स लिक्विड फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आइस चेंजेस टू वाटर ऑन हीटिंग। अब आइस है, अब बाहर निकाल को आप ले लो, आइस क्यूब बाहर रखो, धीरे धीरे वो जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वो
लिक्विड में चेंज होता चला जाता है। द प्रोसेस बाई विच और सॉलिड चेंजेस अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ओके, अब देखते हैं लिक्विड टू गैस। लिक्विड कैसे गैस बनती है? व्हेन वी हीट अ लिक्विड, जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे, इट चेंजेस टू इट्स गैसियस फॉर्म। ये क्या होगा? ये गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। वाटर किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। इट द प्रोसेस बाई विच अ लिक्विड चेंजेस टू अ गैस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इवोपोरेशन कहते हैं। ओके, जब कोई भी वाटर चेंज हो जाएगा गैस के फॉर्म में तो उसे इवोपोरेशन कहेंगे। गैस टू लिक्विड, अब देखते हैं कि गैस जो होती है वो लिक्विड में कैसे चेंज होती है। व्हेन वी कूल अ गैस, जब गैस को हम ठंडा करेंगे, इट चेंजेस टू इट्स लिक्विड फॉर्म। ये क्या हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग। वाटर वेपर क्या हो? चेंज हो जाएगा वाटर में। जब वो ठंडा होगा तो वाटर में चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस बाई विच अ गैस चेंजेस टू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं लिक्विड टू सॉलिड। अब लिक्विड कैसे सॉलिड होता है? व्हेन वी कूल अ लिक्विड, जब हम लिक्विड को कूल करेंगे, इट चेंजेस टू इट्स सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म में, जैसे आपने पानी लिया, पानी लेके फ्रीजर में रख दिया, उसे वो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस टू आइस ऑन कूलिंग। वाटर किसमें ठंडा होने पे क्या हो जाएगा? आइस जम जाएगा। द प्रोसेस बाई विच अ लिक्विड चेंजेस टू बी अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए आइस है, ये सॉलिड फॉर्म है, इसे जब हीट कर रहे हैं वाटर हो जाएगी। अब लेकिन दूसरी तरफ ये आप देखो, ये वाटर है, इसे हम ठंडा कर रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जा रहा है? आइस में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, ऐसे इवोपोरेशन देखिए आप, हीट है, भाप निकल रही है, अब यहाँ पे ठंडा है, ये किस में आपका सॉलिड वाटर में हो गया ठंडा होने पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। ट्रू, ये फॉल्स है। ओके, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर क्लोजली पैक्ड। ट्रू फॉल्स? फॉल्स है। आइस चेंजेस टू वाटर ऑन हीटिंग। ट्रू। वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग। ट्रू। यूजफुलनेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, जो इनकी स्टेट अवस्था होती है चेंज होने में, उनकी क्या यूजफुल है ये देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है ये सारी चीज़ें। वाटर कैन चेंज टू एनी वन ऑफ इट्स थ्री स्टेट। इनमें से वाटर चेंज हो सकता है किसी एक चीज़ों में, लेकिन ये किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। जैसे लिक्विड है यानी वाटर, कोई भी लिक्विड चीज़ हो गई, सॉलिड आइस हो गई, और वेपर स्टीम में हो जाता है। वाटर इन ईच ऑफ दिस स्टेट इज यूजफुल फॉर, ये सारी जो तीनों स्टेज होती है ये हमारे लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। यहाँ पे देखते हैं, मेनी मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम कैन मेल्ट। ये आयरन भी हो गया आपका, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे आपके मेल्ट हो सकते हैं, पिघल सकते हैं। ठीक है, पिघलाया जा सकता है इनको। सो दे कैन बी शेप इनटू डिफरेंट थिंग्स, इन्हें अलग अलग तरीके से शेप दे सकते हैं। सच एज ए यूटेंसिल्स एंड वायर्स। देखिए यहाँ पे स्टील है, वायर है, एल्युमिनियम ये है, कॉपर है, आयरन है, इन सबको हम शेप दे सकते हैं। डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर। अब क्या देखिए, सॉलिड चीज़ कैसे घुलती है पानी में, इसके बारे में देखते हैं। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो वाटर में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्युबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर एंड सॉल्ट और सॉल्युबल इन वाटर। शुगर भी घुल जाती है, सॉल्ट भी। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो पानी में नहीं घुलते उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें इनसॉल्युबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चॉक, सैंड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनसॉल्युबल होती है, जो वाटर में नहीं घुलती है। यहाँ पे देखिए आपको, व्हेन शुगर इज मिक्स्ड
विथ वाटर, जब हम शुगर को मिक्स करेंगे वाटर में, इट्स मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द एम्प्टी, क्या होता है जो खाली स्पेस होती है प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो स्पेस होती है वहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड शुगर, अब ये यहाँ पे लिया एक जार, उसमें पानी है, अब शुगर ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे एक दूसरे से मिल जाते हैं। ओके, अ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। क्या कहते हैं, जो सॉलिड चीज़ होती है वो डिसॉल्व, लिक्विड में जो डिसॉल्व हो जाती है उसे सॉलिड कहते हैं। अ लिक्विड इन विच अ सोलूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉलेंट। जो लिक्विड होता है जिसमें वो सॉलिड डिसॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। द लिक्विड वी गेट व्हेन अ सोलूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जो लिक्विड होता है, जो सॉल्यूट होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, उसे फिर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अ सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सॉलिड चीज होती है वो लिक्विड में जो डिसॉल्व होगी उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। जैसे देखिए, शुगर क्या है, सॉल्यूट आपका है। ओके, अ लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब जो ये लिक्विड, जो लिक्विड में ये सॉलिड आपका डिसॉल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे ये देखिए, वाटर है, वाटर आपका क्या है, लिक्विड है। शुगर क्या आपका, ये आपका सॉलिड है। द लिक्विड वी गेट व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब देखिए, स्वीट वाटर जो है ये आपका डिसॉल्व हो गया तो इसे सॉल्यूशन बोलेंगे, जो हमें फॉर्म मिला उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। हेंस शुगर इज सॉल्यूट, शुगर क्या है, सॉल्यूट है। वाटर इज क्या है, सॉल्वेंट हो गया आपका। एंड द स्वीट इज सॉल्यूशन, और स्वीट आपका क्या है, सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, थैंक यू।